अपने इस क्रेश कोर्स को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग स्टोरी टाइप से देखते हुए चल रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को। और इसमें आज हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो क्या, तो हम लोग देखेंगे ट्री पार्टी स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कि बहुत ही फेमस कहानी है इंटायर हिस्ट्री का। तो देखो भाई, ये कहानी शुरू होगा एक झगड़े से, मतलब एक झगड़ा का केंद्र बिंदु क्या, भारत में एक डायनेस्टी हुआ, एक इलाका हुआ जिसका नाम था कन्नौज। इस कन्नौज नामक अनार के पीछे 3 लोग बीमार थे। कौन? तो एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वंश, प्रतिहार डायनेस्टी, दूसरे तरफ बंगाल साइड से पाल डायनेस्टी, और साउथ के साइड से राष्ट्र कोटा डायनेस्टी। ये तीनों इसी के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली कन्नौज तो एक ही है, आना तो किसी एक के हाथ में। सवाल है क्यों तीनों के तीनों? कारण बहुत सारे। क्या? तो सबसे मेन कारण जो है वो मैं आपको बताता हूं, और वो है बिजनेस। चूंकि कन्नौज से एक ट्रेडिंग हब बना हुआ था, तो सारे विदेशी इसी रास्ते से आ रहे हैं या जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा था, ये जो कन्नौज है, यहाँ पर अलग अलग किस्म के, अलग अलग तरह के लोगों के आने की वजह से ये कन्नौज में चूंकि बहुत सारे लोग आ और जा रहे हैं, तो इसका रेवेन्यू बढ़ने लगा। क्योंकि लोग आएंगे जाएंगे तो क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे रहेंगे, लोकल लोगों का इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ेगा, लोकल लोगों का अगर इनकम बढ़ेगा तो गवर्नमेंट के पास जो आने वाला रेवेन्यू है, जिसे टैक्स बोलते हैं, वो भी इंक्रीज होगा। इन्हीं सब कारणों से सारे लोग चाह रहे थे कन्नौज, मतलब इतना इंपॉर्टेंट था इसका, इतना अधिक इंपॉर्टेंस कि कन्नौज पर 2-3 रूलर मिल गए, ये सोच रहे थे कि हम लोग सब मिलकर अटैक कर लें, जो पैसा आएगा बराबर में बांटेंगे। इतना अधिक पैसा है यहाँ पर, तो आप समझ सकते हो कन्नौज कितना इंपॉर्टेंट था। तो इस कन्नौज के झगड़े के पीछे की वजह से जो झगड़ा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष या पार्टी स्ट्रगल, जिसमें 3 वंश का नाम आएगा, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। एक एक करके तीनों वंशों को देखेंगे। तो पहले कहानी अपना शुरू होगा पाल वंश के फाउंडर गोपाल से। गोपाल जो कि 750 से 770 एडी ईस्वी तक रूल किया है बंगाल में। ये एक इलेक्टेड रूलर था, मतलब इसका इलेक्शन हुआ था। ये जो आप रूलर देख रहे हो, इस गोपाल का इलेक्शन हुआ था, इलेक्टेड रूलर था। दूसरा हम लोग देखते हैं कहां पर रूल कर रहा भाई गोपाल। तो हुआ क्या, मगध वाले एरिया में, खासकर बंगाल वाले एरिया में कोई बड़ा रूलर नहीं बचा था। तो रूलर तो है नहीं, और हमें चाहिए भाई राजे रजवाड़े, तो क्या करें। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, यहाँ के आम नागरिकों ने यहां पर शुरू कर दिया इलेक्शन, और इलेक्शन के माध्यम से गोपाल नाम के व्यक्ति को चुन लिया, जो कि मेनली मगध और बंगाल पर रूल कर रहा था, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था, और ओदंतपुरी में एक महाविहार मंदिर का स्थापना भी किया। ठीक है, दूसरा हम लोग देखते हैं आगे। इसके बाद गोपाल के मृत्यु के बाद 770 ईस्वी में आए धर्मपाल। धर्मपाल 770 से शुरू करके 810 ईस्वी तक रूल करते हैं, और धर्मपाल इस पाल वंश को एक्सपेंड किए। ये कन्नौज भी जीत लिए थे, कन्नौज भी ये इनके हाथ में आ चुका था। चूंकि नॉर्थ इंडिया लगभग में पूरा कब्जा कर लिए थे, तो उत्तरापथ स्वामी खुद को घोषित किए। त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भी हम पार्टिसिपेट किए थे। कन्नौज अगर जीते हैं तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट किए होंगे। फिर आता है देवपाल का वारी। देवपाल जो कि 810 से 850 तक भैया ये रूल किया है। ये भी राज्य विस्तार के, ये असम तक पहुंच गया। असम, उस वक्त असम को प्रयाग ज्योतिषपुर कहा जाता है। नेपाल के कुछ एरिया में भी हमला करके रूल कर लिया, ओडिशा में भी रूल कर लिया, काफी दूर तक फैला है। कैपिटल बनाया था मुंगेर को। मुंगेर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है।
तिब्बत, साउथ एशिया में जावा सुमात्रा से इसका बिजनेस चलता था, कल्चरल रिलेशन था। इसी के मृत्यु के बाद ये पाल वंश खत्म होना शुरू होता है। इसके बारे में, इन सभी के बारे में, पालों के बारे में जानकारी कहां से मिल रहा है? तो सुलेमान से। सुलेमान एक अरब बिजनेसमैन था, इंडिया आया करता था, तो वही अपने स्रोत में लिखता है। दूसरा जानकारी मिलता है कैसे? तो ये जो पाल वंश वाले हैं बौद्ध धर्म को बहुत सपोर्ट किए थे, तो बौद्ध धर्म भी इसके बारे में लिखे। धर्मपाल खुद नालंदा यूनिवर्सिटी को रिनोवेट कराया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट करवाया, बहुत सारा बौद्ध विहार बनवाया। साथ ही साथ संरक्षित और दीपांकर नाम से दो बौद्ध भिक्षु थे। उन्हें बोला क्या कि आप तिब्बत जाओ और तिब्बत पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। और तिब्बत वालों को बोले कि अगर आप भारत आते हो, नालंदा आते हो, मगध आते हो, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते हो, तो आपका रहना, खाना, पीना, पढ़ना सब मुफ्त। काफी मेहनत कर रहा था बौद्ध धर्म के डेवलपमेंट में। दूसरा जो पावरफुल यानी जिस त्रिपाठी स्ट्रगल का वंश है उसका नाम है प्रतिहार। और प्रतिहार में अगर नाम शुरू होगा तो यहां पर सबसे पहला नाम आएगा रूलर का, नागभट्ट फर्स्ट, जो कि 730 से 760 तक रूल करता है। नागभट्ट के टाइम में ही जुनैद इब्न अवध अल रहमान अल मूरी, जो कि अरब गवर्नर था, सिंध के तरफ आया, लेकिन ये मार मार के भगा दिया। राजस्थान का पहला युद्ध था ये। फिर इसके बाद आता है मिहिर भोज 836 से लेकर के ये रूल किया है 855 तक। बीच में और भी रूलर आए लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूं क्योंकि क्रैश कोर्स की है ये। तो मिहिर भोज जो था इसको बोल सकते हैं एक्चुअल फाउंडर और प्रतिहारों का एक्चुअल फाउंडर है। विष्णु धर्म का उपासक था, इसलिए अधिवार या अधिवरहा का उपाधि धारण करता है। विष्णु, भगवान विष्णु का एक नाम है। कन्नौज को जीता, देवपाल को से हराया भी था। बहुत सारी कहानियां हैं जो कि हम लोग देखेंगे अभी त्रिपाठी स्ट्रगल में। इसके बाद जहां पर इसका रूल खत्म होता है उसके कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया इस वंश में, इसका नाम था महेंद्र पाल। 855 से 910 ईस्वी तक ये रूल करता है महेंद्र पाल। ये इसके टाइम पीरियड तक में क्या हुआ कि पाल वंश कमजोर हो गए थे, तो ये प्रतिहार से था, ये फैलना शुरू किया, ये मगध को जीत लिया, बंगाल को जीत लिया, कश्मीर के सम्राट से युद्ध किया तो उसमें तो हार गया बेचारा, तो पंजाब इसे हाथ से निकल गया था। लेकिन ये लिटरेचर कवियों का बहुत लोकप्रिय था, बहुत पसंद करता था ये खुद भी। इसी कारण से इसने लिखा क्या? काव्य मीमांसा। और साथ ही साथ इसने लिखा क्या? कपूर मंजरी। इसने नहीं लिखा, मतलब इसके दरबार के राइटर ने लिखा, इसका नाम है राजशेखर ने काव्य मीमांसा कपूर मंजरी इसी के टाइम पीरियड में लिखा। और ये उनसे इस राजशेखर से खुश होकर उसे अपने दरबार में रखा, उसे बहुत सारा धन दौलत भी दिया। इसके बाद जो पावरफुल रूलर का नाम आएगा, जो कन्नौज त्रिपाठी स्ट्रगल के पार्टिसिपेटर का नाम आएगा वो है राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश का अगर कहानी शुरू होगा तो राष्ट्रकूट साउथ में रूल कर रहे थे, और यहां पर कहानी शुरू होगा दंती दुर्ग, जो कि 735 से 756 एडी तक रूल किया। ये जो दंती दुर्ग था, इस राष्ट्रकूटों का फाउंडर साउथ में रूल कर रहा था, मतलब चोला किंगडम से लेकर के कन्नौज तक पहुंचा था ये। इसका जो कैपिटल सिटी था मान्यखेट, और इसी मान्यखेट के चक्कर में बेचारा राष्ट्रकूट हारा है हर बार, क्योंकि वो कहानी में मैं आपको बताऊंगा। इस वंश में दंती दुर्ग के बाद जो रूलर आए उसका नाम है
756 से 77 तक, 772 से 772 एडी तक साम्राज्य भी विस्तार किया। फिर आया ध्रुव, ध्रुव 770 से लेकर के 793 तक। अमोद वर्ष आया, कृष्ण थर्ड आया। लास्टली ये सारे कुछ आपको मैंने करेक्टर बता दिए। अब मैं आपको पूरा युद्ध मैदान में ले चलूंगा, जहां पर से स्टार्ट होगा अपना त्रिपार्टी स्ट्रगल, यानी संघर्ष, त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिपार्टी स्ट्रगल यहीं से हमारा शुरू होगा। और इसे ही अभी हम लोग समझेंगे। देखो कहानी कैसे होता है। मान लो ये है हमारा कन्नौज, यहां पर प्रतिहार वंश, जस्ट मिनट, और यहां पर मान लो बोल सकते हैं हम लोग पाल वंश, और यहां पर बोल सकते हैं राष्ट्रकूट। अब देखो कहानी में आपको सुनता हूं। पाल वंश से, सॉरी, प्रतिहार वंश से एक व्यक्ति, इसका नाम था वत्स राज। यहां पर कन्नौज पे इस वक्त रूल कर रहे थे इंद्रायुध, इंद्रायुध। और पालों के उस वक्त रूलर थे धर्मपाल। सुनो कहानी। हुआ क्या, ये जो वत्सराज था, ये हमला, सॉरी, ये जो इंद्रयुध था, ये कन्नौज पे रूल कर रहा था। वत्सराज धावा बोल दिया इंद्रयुध पर, और इंद्रयुध को यहां पर ये हरा देता है। इंद्रयुध हारा गया। वत्सराज जो है इस कन्नौज पर अटैक करके यानी कब्जा जमा लिया। अब कन्नौज पर किसका अधिकार, तो प्रतिहारों का अधिकार, प्रतिहारों का अधिकार। फिर क्या हुआ, अब इंद्रयुध का एक भाई था, इंद्रयुध का एक भाई था। वो भाई दिमाग लगाया कि हम क्या करें, जिसका नाम था वत्सराज, सॉरी, जिसका नाम था चक्रायुध, चक्रायुध। ये अभी दिमाग लगा ही रहा है। तभी क्या होता है, वत्सराज पर राष्ट्रकूट वंश का एक रूलर अटैक कर देता है, इसका नाम है ध्रुव। ये अटैक कर दिया वत्सराज पर। वत्सराज जान बचा के भाग गया। भाग गया तो ऑटोमेटिकली ये आजाद हो गया कन्नौज, यानी अल्टीमेटली पहला स्टेप में क्या हुआ, कन्नौज अपना फ्री है। और चक्रायुध अब समझ चुका है उसका भाई कमजोर है, तो हमें दिमाग लगाना होगा। अब आते हैं दूसरे फेज पर, फिर से वापस से ड्रॉ करते हैं। यहां पर है कन्नौज, यहां पर पाल, यहां पर राष्ट्रकूट, सॉरी प्रतिहार, और यहां पर राष्ट्रकूट। इस बार क्या हुआ, कन्नौज में इंद्रयुध का रूल चल रहा था, इंद्रयुध, और पालों के पास धर्मपाल, धर्मपाल। इंद्रयुध का एक भाई था, नाम था चक्रायुध। चक्रायुध जो है वो ट्रीटी कर लिया, संधि कर लिया धर्मपाल से कि हम दोनों मिलकर इंद्रयुध को मार देंगे और जो भी पैसा आएगा दोनों इक्वल बांटेंगे। धर्मपाल बोला ठीक है, सपोर्ट कर देंगे, कर दिया सपोर्ट। अब इंद्रयुध मारा गया, चक्रायुध रूल कर रहा है धर्मपाल के अंडर, धर्मपाल उससे टैक्स ले रहा है। ये स्थिति नॉर्मल चल रहा था। लेकिन ये बगल वाले को तो पसंद आएगा नहीं। बगल में बैठा हुआ था नागभट्ट, तो यहां पर बैठाते हैं नागा भट्ट, और यहां राष्ट्रकूट में था गोविंद थर्ड। हुआ क्या, नागभट्ट हमला कर दिया इस चक्रयुद्ध पर, हमला किया, चक्रयुद्ध मारा गया। नागभट्ट उस पर रूल करता, तभी क्या हुआ, गोविंद थर्ड पहुंच गया इसके पास नागभट्ट पर अटैक करने। नागभट्ट अभी युद्ध लड़ ही रहा था और गोविंद थर्ड को सपोर्ट कर दिया था ये धर्मपाल, यानी ये दोनों मिल करके गोविंद और थर्ड और धर्मपाल मिल करके दोनों कंबाइंड रूप से अटैक कर दिए थे नागभट्ट पर। नागभट्ट
अभी हारता या जीतता तो बात की बात है, उसके पहले गोविंदगढ़ यानी राष्ट्रकूट का था और इसकी राजधानी मालेखेट पर चालुक्यों ने हमला कर दिया। ये बचा, जान बचा के भागा अपना घर बचाने। यहाँ पर पासा पलट गया, नागभट्ट को जीतना था ये एरिया, लेकिन ये आ गया धर्मपाल के हाथ में। तो अब इंद्र यानी कन्नौज किसके हाथ में? पूरी तरीके से धर्मपाल के हाथ में। अब तीसरे स्टेज पर आएंगे। इस बार कन्नौज अपनी जगह पर है, प्रतिहारों में मिहिर भोज है, मिहिर भोज। राष्ट्रकूटों में देवापाल है और साउथ में है कृष्णगढ़। हुआ क्या, ये कृष्णगढ़ सीधा बोला कि भैया कन्नौज चाहिए, तो ये दोनों पे अटैक किया। देवपाल पे भी अटैक किया, मिहिर भोज पे भी अटैक किया। मिहिर भोज कन्नौज पे अटैक किया हुआ, तो उसी टाइम ये देवपाल पे भी अटैक किया, मिहिर भोज पे भी अटैक किया। दोनों से युद्ध चल रहा है। देवपाल कन्नौज पे भी अटैक किया हुआ, यानी चारों तरफ से युद्ध चल रहा है। देवपाल मारा जाता है, मिहिर भोज लड़ ही रहा होता है कृष्ण से। कृष्णगढ़ की राजधानी मालखेड़ पर इस बार बड़ा धांसू हमला हुआ। इस बार चालुक्य, चोल, पल्लवाज सभी मिलकर के कृष्णराज को मार गिराए। कृष्णराज की राजधानी मालखेड़ में आग लगा दी। कृष्णराज गया घर बचाने, इधर मिहिर भोज अकेला हो गया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और अल्टीमेटली फाइनल विनर ऑफ द त्रिपाठी स्ट्रगल बन गया मिहिर भोज। मिहिर भोज, ठीक है, ये अल्टीमेट विनर बन गया यहाँ का। तो ये था बाबू पूरी की पूरी कहानी मिहिर भोज की। यानी अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर मिहिर भोज को देखें, मिहिर भोज को देखें, तो यहां पर एक चीज तो हमें क्लियर समझ में आ रहा है कि मिहिर भोज अपने बल से जीता या नहीं जीता वो तो इतिहासकार तय करेंगे, लेकिन एक चीज तो हमें क्लियर पता है कि मिहिर भोज अपने लक की वजह से जीता है। क्योंकि अगर कृष्णराज थर्ड या कृष्ण थर्ड बोल लो, जो कि राष्ट्रकूट वंश से था, ये पालों पर भी हावी पड़ा था, मिहिर भोज यानी प्रतिहारों पर भी हावी पड़ा था। अगर इसकी राजधानी मालखेड़ पर हमला नहीं हुआ होता तो ये कृष्ण थर्ड कन्नौज को जीत लेता। लेकिन क्या हुआ, इसकी राजधानी पे हमला हुआ। ऐसी स्थिति में इंसान घर बचाएगा या दूसरे के घर में उंगली करेगा? तो अपना ही घर बचाएगा। बेचारा गया घर बचाने, ना माया मिली ना मोह, फंस के रह गया। ना कन्नौज मिला ना मालखेड़। मालखेड़ तो पहले जल चुका था और कन्नौज पर मिहिर भोज अटैक कर रखा था। तो इस तरीके से त्रिपाठी स्ट्रगल का पूरा कहानी क्लियर होता है। आई थिंक आप सबों का ये क्लियर हुआ होगा। तो इसी के साथ हम लोग इस क्लास को एंड करते हैं और